इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर ट्वीट कर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार होटवार तक सड़क अच्छी बनवा ले क्योंकि अंतिम पड़ाव वही है। कितना भी हाथ पैर मार ले सरकार, अंतिम पड़ाव होटवार है। और ये ट्वीट आज बाबूलाल मरांडी ने किया है। बाबूलाल मरांडी के बाद लगातार कई ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिसे लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी बीच कई ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिसे लेकर भाजपा पर भी आरोप लगते आए हैं कि ईडी जो है वो भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संपादक ब्रजेश रॉय। ब्रजेश जी, यहां पर देखिए एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और इस बार तो उन्होंने कह दिया है कि अंतिम पड़ाव जो है वो होटवार है, तो वहां तक की सड़क जो है वो ठीक करवा ले सरकार। क्या कुछ है पूरी जानकारी? खुशबू, देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, राज्य की महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। और बाबूलाल मरांडी ने हाल के दिनों में कई बार संवाददाता सम्मेलन करके इस बात को रखने की भी कोशिश की है कि ये सरकार पूरी तरीके से घोटाले में लिप्त है और 1000 करोड़ का अवैध इलीगल माइनिंग जो है उसका आरोप लग रहा है। और बाबूलाल मरांडी ये बात बहुत पुख्ता सबूत के साथ भी कहने का दावा कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन से या इलीगल माइनिंग से या घोटाले में हेमंत सोरेन सरकार के कई अधिकारी हैं। और हाल के दिनों में खुशबू, आप देख रही होगी कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई, ईडी की दबिश हुई है और उसके साथ में भी जो केंद्र की तरफ से बाबूलाल मरांडी के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुआ है कि यहाँ पर पूरी तरीके से हमलावर रहना है, तो कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी के आज के ट्वीट के बड़े मायने हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक एक कर सभी जाएंगे जेल, होटवार तक की सड़कों को सीधा और मरम्मत कर दिया जाए। यानी कि होटवार जगह जो है वो उस जगह पे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है, जो पूरे झारखंड का सबसे बड़ा कारागार माना जाता है। तो बाबूलाल मरांडी का इशारा ट्वीट के जरिए ये है कि एक एक करके जो हेमंत सोरेन को मदद करने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री को मदद कर रहे हैं, वो जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपने जो जनहित के कार्य हैं उसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अधिकारी और कर्मचारियों पर जो गाज गिर रही है ईडी के निशाने पर जितने लोग हैं वो अलग बात है। ब्रजेश जी, यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी की कार्रवाई को लेकर जो बाबूलाल मरांडी हो गए या फिर भाजपा के निशिकांत दुबे हो गए, इनके द्वारा जो ट्वीट की जाती है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो जाती है। तो लगातार ये भी आरोप लगते आए हैं कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के मतलब इशारे पर काम कर रही है। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत सही कहा कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं पर, खासतौर पे झारखंड के संदर्भ में जरूर लगता रहा है कि ईडी की कार्रवाई के पहले जो प्राथमिक सूचना है वो इनकी तरफ से आ जाया करती है, बाद में वो सही भी साबित होता है। तो ऐसे में कई दफा रहा है, भाजपा के कई नेता ने तो अपने बयान में ये भी कहा कि देखें ना, ईडी की छापेमारी हम लोग ही करवा रहे हैं, अभी आगे और भी होगा। तो इस तरीके के बातें जो है, जो सियासी गलियारे में चल रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में भी खड़ा करती है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने आज जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बड़े मायने हैं। और जिस तरीके से हाल के दिनों में चाहे पूजा सिंघल हो, चाहे उनसे जुड़े हुए और भी लोग हों, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के जो करीबी सलाहकार हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, पंकज मिश्रा, उनसे लेकर जिस तरीके की चीजों को लेकर के ईडी लगातार दबिश बना रही है, तो ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट का एक बड़ा मायने जरूर निकलता है और एक बड़ा अर्थ है। अब हम सबों को भी देखना दिलचस्प हुआ कि आखिरकार बाबूलाल के इस ट्वीट में कितना दम है। आने वाले समय में बिल्कुल ब्रजेश जी, आने वाले समय में ये बात पता चल जाएगी कि बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया है वो कितना सही और गलत साबित होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।